खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुमने मेरी गुड़िया को मुझसे अलग कर दिया था। सब बर्बादी की जड़ वो गुड़िया है। उस गुड़िया वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। जरूर इसके पीछे कोई बात है। चलो, चाची के घर से लौटते समय थोड़ी सब्जी ले ली तो अच्छा ही हुआ, क्यों, है ना? हाँ, नहीं तो कल सुबह सुबह फिर से आना पड़ता। लाल, नीला, पीला, हरा, तरह तरह की गुड़िया है। हजूर, एक सुंदर सी गुड़िया ले जाइए ना। ये गुड़िया पाकर आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। रंग बिरंगी गुड़िया, लाल, नीली, पीली, हरी गुड़िया। माफ कीजिए भैया, हम इस गुड़िया का क्या करेंगे? हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। हाँ भैया, हमें गुड़िया नहीं चाहिए। लेकिन मेरे घर में तो एक बच्चा है ना। सुबह से एक भी गुड़िया नहीं बिकी हुजूर। बताइए, घर जाकर अपने बच्चे को क्या खिलाऊं? लीजिए ना हुजूर, लीजिए ना। हाँ, बोलो क्या करोगे? इस गुड़िया का दाम कितना है? ज्यादा नहीं है बहन, सिर्फ 20 रुपए है। ये लाल वाली गुड़िया लीजिए ना बहन, यही लीजिए। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है भैया। यूं ही 20 रुपए देकर गुड़िया खरीद कर हम क्या करेंगे? सुनो सुजाता, चलो ना। ठीक है भैया, आप 10 रुपए ही दे दीजिए मुझे। गरीब की इतनी तो मदद कर दीजिए। ये गुड़िया ले जाएंगे तो अच्छा होगा मेरे लिए। देखो भैया, हमारे पास यूं ही फिजूल खर्च करने के पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो कि ये 3 गाजर रख लो, जाकर बच्चे को खिला देना, ठीक है? सुजाता, जल्दी खाना बना लो। मैं खाना नहाकर खा लूंगा। फिर काम पर निकलना है ना। अरे वो नया वाला गमछा देना पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। हाँ? सुजाता, ओ सुजाता, यहाँ आओ। क्यों, क्या हो गया? क्यों बुला रहे हो मुझे? अरे देखो तो जरा, किस फुर्सत में वो गुड़िया बेचने वाला ये गुड़िया थमा गया हमें। गजब हो गया। सुनिए ना, ये मेरे पास ही रहने दीजिए, वापस मत करिए। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है। इस गुड़िया का हम क्या करेंगे? धत, दो मुझे। घर में एक भी बच्चा नहीं है। अगर ये गुड़िया रख पाती तो थोड़ा अच्छा लगता। तुम क्या बावली हो गई हो? सुनो, मुझे देर हो रही है, मैं गुड़िया वापस करके आ जाता हूँ, ठीक है? तब तक तुम खाना बना लो। ये कहकर विमल जल्दी से निकल गया और उस जगह पर पहुंचा जहां उस गुड़िया बेचने वाले को देखा था। वो जगह बिल्कुल खाली है, वहां कोई भी नहीं। विमल ने थोड़ी दूर पर बैठे एक दूसरे दुकानदार से पूछा तो उसने कहा, ओह, वो गुड़िया वाला, वो तो बहुत पहले उस तरफ चला गया है हुजूर। उस तरफ गया है? अच्छा, ठीक है। अरे भैया, तुम यहाँ हो? जानते हो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे ढूंढ रहे हो? लेकिन क्या क्या हुआ हुजूर? और क्या होगा, घर जाकर जब थैला खोला तो देखा कि किसी तरह तुम्हारी दी हुई गुड़िया वो उसमें आ गई थी। बस वही वापस करने आया हूँ मैं। ये कहकर विमल ने थैले में हाथ डाला तो वो हैरान रह गया। थैले में कुछ भी नहीं था। हैरान होकर टटोलते हुए विमल ने कहा, ये क्या? मैं तो गुड़िया साथ ही लाया था, कहाँ गई? हम गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं ना हुजूर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने गुड़िया को थैले में रखा था, लेकिन अब तो थैले में नहीं है। वो गुड़िया वापस देने की जरूरत नहीं है हुजूर। वो आपके पास ही रहे और वो आपके पास ही अच्छी रहेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? तो लीजिए, ये रहे 10 रुपए, गुड़िया की कीमत। ठीक उसी समय एक जोरदार आवाज से विमल चौंक उठा। तंबू के खुले हिस्से की ओर नजर जाते ही उसने देखा वहाँ एक बच्ची को बांधकर रखा गया है और वो खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन छुड़ा नहीं पा रही। वो अजीब सी आवाज में चिल्ला रही है। विमल ने कांपती आवाज में उससे कहा, ये क्या? इस छोटी सी बच्ची को इस तरह बांधकर क्यों रखा गया है? हुजूर, वो मेरी बेटी है हुजूर। भूख की तकलीफ से बेचारी चिल्ला रही है। वो ज्यादा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए हुजूर। भूख लगने पर कोई ऐसे हाथ पांव पटक कर चिल्लाता है क्या? अजीब है ना।
उसे बांधकर क्यों रखा है तुमने? क्या कहूँ हुजूर, ये मेरी माँ मेरी बेटी है। सुबह काम पर जाते वक्त अगर इसे बांध कर ना जाऊं तो खाने की तलाश में इधर उधर दूसरों के घरों में चले जाती है तो लोग इसे मारते हैं। अरे रे, खाने के लिए भी कोई मारता है क्या? खैर, तुम ये पैसे लेकर उसे कुछ खाने को ले देना, ठीक है ना? और उसे बांध कर मत रखना, छोटी सी बच्ची है। विमल जल्दी से वहाँ से रवाना हो गया और उधर उस बेचने वाले के चेहरे पर पिशाचिनी मुस्कान आ गई। इधर विमल तेज कदमों से चलता हुआ घर के सामने पहुँचा तो देखा दरवाजा बंद है। उसने सोचा, ये क्या? सुजाता ने दरवाजा बंद क्यों कर दिया है? सुजाता, सुजाता! अरे चुप कर, कोई सुन लेगा ना। चुप चुप, श्श। देखो तो जरा, गुड़िया तो घर में ही थी, लेकिन मुझे साफ साफ याद है कि मैं गुड़िया को साथ लेकर गया था। लेकिन सुजाता उसके साथ क्या कर रही है? ए सुजाता! वो देखो, कोई आ गया है। बिल्कुल चुप रहना, एकदम अच्छी बच्ची की तरह। ठीक है? क्या हुआ था? सुबह सुबह दरवाजा बंद करके क्यों रखा है? खाना लगा दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ, खाना लगा दूं? लेकिन मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। खाना बनाया नहीं? लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हें कहकर ही गया था कि खाना खाकर काम पर निकलूंगा। मैं तो खाना बना नहीं सकती, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। हैं? सुजाता, ए सुजाता, तुम्हें क्या हो गया है? कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? देखो ना, देखो बाहर कितने सारे हाथी घूम रहे हैं, कितने बड़े बड़े हाथी हैं। सुजाता ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर से ही खा लूंगा, ठीक है? लेकिन विमल की सोच सही नहीं थी। उसे लगा था कि थोड़े समय बाद सुजाता ठीक हो जाएगी, लेकिन दिन ब दिन उसका व्यवहार और भी अजीब होता चला गया। कभी पूरी रात बाहर घूमना तो कभी उस गुड़िया से बातें करना। लेकिन जब विमल पूछता तो सुजाता कोई जवाब नहीं देती। इस तरह कई दिन बीत गए। उस दिन जैसे ही विमल काम से लौटा तो पड़ोसन नीलिमा ने कहा, ओ विमल भैया, जरा इधर आइए, सुनिए ना। ओह भाभी, आप? हाँ बताइए, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ विमल भैया, लेकिन आपके घर में क्या हुआ है? सुजाता दी घर पर नहीं है क्या? हाँ, सुजाता तो घर पे ही है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुजाता दीदी घर हाँ। पर है? तो वो दिखती क्यों नहीं है? पहले तो हम दोनों साथ में पानी लेने जाते थे, बातें क्या करते थे, पर अब बुलाने पर भी नहीं आती, इसलिए सोचा शायद वो है नहीं। लेकिन असल में मतलब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए। लेकिन आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? चिंता ना करूँ तो क्या करूँ विमल भैया, आप तो काम पर रहते हैं, शायद आपको पता नहीं, आपके घर से ऐसी अजीब आवाजें आती हैं कि किसी की रूह कांप जाए। अजीब आवाजें? लेकिन मुझे तो इन सब बातों का कुछ भी नहीं पता। आपको पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा? मुझे तो लगता है आप एक बार सुजाता को डॉक्टर के पास ले जाओ। तूने सही कहा, तुम्हें नहीं पता। अरे बाबा। सुजाता, तुमने ये क्या पागलपन शुरू कर दिया है? क्या चल रहा है बताओ? लोग मोहल्ले वाले सभी छी कर रहे हैं तुम पे, और तुम। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब लोग आंखों से ज्यादा देख रहे हैं। सब लोग आंखों से ज्यादा देख रहे हैं? दिन ब दिन तुम्हारा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी नासमझी की शुरुआत इस गुड़िया से हुई है, मैं इसे अब तुरंत हटा दूंगा। नहीं, उसे कुछ नहीं करना। नहीं, वो मेरे साथी है, मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगी। नहीं। साथी या कुछ और? नहीं, आप नहीं लेंगे। जिस दिन से ये आई है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दो ये तो कह रहा हूँ मैं। नहीं दो। दूंगी, छोड़िए ये। छोड़ो कह रहा हूँ, ये सब पागलपन है। दो। अगले दिन
विमल काम से घर लौटकर अभी दरवाजे पर बैठकर पानी पी रहा था कि तभी पड़ोसन नीलिमा दौड़ते हुए आई और चिल्लाते हुए बोली, छी 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 छी, ये क्या तुम लोग खुद को सभ्य समझते हो? शर्म नहीं आती ऐसा बर्ताव करते हुए? असभ्य, अभद्र। अब मुंह संभाल कर बात कीजिए। घर आकर अपमान कर रही है आप मेरा। हाँ, क्या कहा तुमने? अपमान? ऐसा है क्या? तो भगवान ने तुम्हें लाज शर्म कुछ दिया है या नहीं? क्या मुसीबत, क्या हुआ है? मुंह में जो आ रहा है वही बोल रही हैं आप। क्या हुआ है ये मुझसे पूछने से अच्छा अपनी गुंधारी पत्नी से पूछो। पागल, दिमागी हालत खराब है उसकी। अरे वो उस गुड़िया के लिए इतनी पागल है तो तुम मेरी बेटी को क्यों देकर आए, बताओ मुझे। हाँ, क्या गुड़िया, सुजाता ने क्या किया? क्या किया है? तुमने कल रात उस गुड़िया को मेरी बेटी को दे दिया और आज सुबह सुबह। शैतान, अभद्र कहीं की, किससे पूछकर तूने मेरी गुड़िया ली है? हाँ, नहीं नहीं, ये गुड़िया मेरी है। विमल चाचा ने ये मुझे दी है और आप इतने बड़े हैं, इस गुड़िया का क्या करेंगे आप? क्या कहा तुमने? ये तेरी गुड़िया है? बंदर लड़की कहीं की। रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे, रुक। माँ, दर्द हो रहा है। माँ, देखो ना। मेरी गुड़िया लेगी तू? हाँ, मेरी गुड़िया लेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तुझे नहीं छोड़ूंगी, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। माँ, बचाओ ना। माँ, देखो ना माँ। ये क्या कर रही है सुजाता? छोड़ उसे, मैंने कहा छोड़। तो क्या पागल हो गई है? छोड़ कह रही हूँ, छोड़ उसे जल्दी। माँ, वो मुझे मार देगी। माँ। नहीं बेटा, रो मत रो। देखो ना, देखो मैं हूँ ना। ये डायन पिशाचनी, पागल हो गई है तू? पागल? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पर हाथ उठाएगी? खबरदार, अगर कभी मेरी गुड़िया को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी बेटी को खत्म कर दूंगी। हाँ, खत्म कर दूंगी, बता रही हूँ मैं। समझ गई ना? खत्म कर दूंगी। क्या कहा? सुजाता ने ऐसा किया? मैं तो सोच भी नहीं सकता। मेरी छोटी सी बेटी अभी भी डर से कांप रही है। मैं लेकिन चुप रहने वाली नहीं हूँ। अगर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इस गांव से बाहर नहीं कर दिया तो मैं भी एक बाप की बेटी नहीं, बता रही हूँ मैं। हे भगवान, मैंने सोचा था कि गुड़िया आंखों से ओझल हो जाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो देख रहा हूँ कि मामला सच में गंभीर हो गया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हाँ, सारे दिन बस गुड़िया और गुड़िया। तुम्हारी बुद्धि क्या खराब हो गई है? हैं? सुजाता, तुमने रूपा को जाकर मारा, वो भी इस फालतू गुड़िया के लिए। हाँ, ये फालतू नहीं है। काल पिशाचनी फालतू नहीं है। सुजाता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुमने मुझसे मेरी गुड़िया को अलग किया है ना। तुमसे नफरत करती हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, भाग जाओ। अब और नहीं, बहुत हो चुका है। सब कुछ नष्ट करने वाली ये गुड़िया है। उस गुड़िया वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। जरूर उसमें कोई बात है, जरूर कोई बात है। विमल अब जैसे पागल की तरह दौड़ते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ गुड़िया बेचने वाले का तंबू था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ तंबू तो दूर की बात है, उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। विमल दुर्भाग्य से खड़ा रहा। दुख और कष्ट के सामने उसका मन हलचल हो गया। आगे एक पेड़ की छांव में बैठकर वो रोने लगा। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? वो गुड़िया बेचने वाला भी यहाँ नहीं है और अभी सुजाता भी कैसी हो गई है। पता नहीं अब मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? मैं उसे कैसे बचाऊं? क्या हुआ है बेटा तुम्हें? इस तरह यहाँ क्यों रो रहे हो तुम? मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ बाबा। मेरी सारी चीजें खत्म हो रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा टूटना नहीं चाहिए।
जब भगवान ने समस्या दी है तो उसका समाधान भी देंगे। खुलकर बताओ, हुआ क्या है? मैं और मेरी पत्नी सुजाता बाजार गए थे। ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, जाकर गुड़िया को देखूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए बाबा, देखिए वही गुड़िया है। उसी गुड़िया के कारण मेरी सारी चीजें खत्म हो रही है। मेरा परिवार टूट रहा है बाबा। बेटा, यह क्या बर्बादी कर दी तुमने? तुम किसको घर में ले आए हो? क्यों बाबा, क्या हुआ? ये कोई सामान्य गुड़िया नहीं है, ये नरक से उठकर आई साक्षात रक्त पिशाचिनी है। ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन वो गुड़िया बेचने वाला तो... वो गुड़िया बेचने वाला कोई असली गुड़िया बेचने वाला नहीं था। उसके पास ये गुड़िया थी और इसीलिए उसने इसे तुम्हारे पास भेज दिया ताकि इससे छुटकारा पा सके, क्योंकि यही इस गुड़िया से मुक्त पाने का एकमात्र तरीका है। इसका मतलब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ बाबा, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। बेटा, ये गुड़िया एक विनाशकारी गुड़िया है। जो इसके पास जाता है उसे धीरे धीरे मौत की ओर धकेल देती है। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हारी पत्नी की जान जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस गुड़िया से छुटकारे पाने का कोई तरीका नहीं। ना तो इसे आग में जलाया जा सकता, ना इसे मिट्टी में दफनाया जा सकता। कैसे हो सकता है बाबा? आग में जलाने पर भी नहीं जलती? क्या ऐसे भी कोई चीज़ है? हाँ, ऐसी ही है, क्योंकि इस गुड़िया की मृत्यु नहीं, इसका कोई विनाश नहीं। ये एक महाविनाशकारी गुड़िया है। हे भगवान, तो फिर मैं क्या करूं बाबा? क्या मेरी सुजाता को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? बेटा, है एक रास्ता है। जैसे उस गुड़िया बेचने वाले ने इस गुड़िया को तुझे देकर मुक्ति पाई है, उसी तरह उस गुड़िया को किसी और के पास भेजना होगा तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना, इस बात का किसी को पता ना चले। लेकिन बाबा, सुजाता तो एक पल के लिए भी उस गुड़िया को हाथ से नहीं छोड़ती है। इसके लिए तुम्हें थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ेगी। तुरंत घर जाकर अपने पति के हाथ पैर बांध दो, फिर उसके हाथ से गुड़िया लेकर बाहर निकालो। लेकिन याद रखना, जितनी देर होगी उतना ही खतरा बढ़ेगा, इसीलिए। विमल ने अब और देर नहीं की, तुरंत जाकर घर में सुजाता के हाथ पैर बांधे और उससे वो गुड़िया छीन ली। छोड़ मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ दे मुझे, मेरी गुड़िया दे मुझे, दे मेरी गुड़िया। अगले दिन गांव के रास्ते पर विमल को देखा गया। उसके सिर पर एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारी गुड़िया रखी थी। उन गुड़िया में से वही गुड़िया झांक रही थी। विमल आवाज लगा रहा था, गुड़िया चाहिए, गुड़िया, रंग बिरंगी गुड़िया, बच्चों के खेलने की गुड़िया, सस्ती सुंदर सुंदर गुड़िया। ओ माँ, मुझे वो गुड़िया चाहिए। माँ, वो लाल वाली गुड़िया, माँ दिला दो ना माँ। ओ, लाल गुड़िया? ये लो बेटा, लाल गुड़िया। ये गुड़िया बहुत अच्छी है।